हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 22 सितंबर को सोमवार दिन से हो रहा है। शारदीय नवरात्रि इस बार 10 दिनों की है और 11वें दिन विसर्जन होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि में तृतीया तिथि 2 दिन है, जिस वजह से यह नवरात्रि 10 दिनों की हो गई है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हैं और माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं। फिर नवदुर्गा की पूजा शुरू होती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि शुक्ल योग में शुरू हो रही है। जिन लोगों को नवरात्रि का व्रत और पूजा करनी है, उनको कलश स्थापना और पूजा सामग्री के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, जिसकी संपूर्ण जानकारी विवरण के साथ हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर को शुक्ल योग बन रहा है। शुक्ल योग प्रातः काल से लेकर शाम 7:49 तक है। उसके बाद से ब्रह्म योग बन जाएगा। शुक्ल योग एक शुभ और सफलतादायक योग है। इसमें आप जो भी कार्य करते हैं वह सफल होते हैं। इसमें कलश स्थापना के साथ नवरात्रि की पूजा प्रारंभ होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस वर्ष 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे 10 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना और व्रत किया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा और कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापित करते हैं और एक पात्र में जौ बोए जाते हैं और अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जिसकी 9 दिनों तक पूजा होती है। तो आइए पूजा सामग्री एकत्रित कर लेते हैं ताकि पूजा के समय किसी प्रकार की भी कमी ना हो। कलश स्थापना की सामग्री। कलश मिट्टी, पीतल या तांबे का रख सकते हैं। शुद्ध मिट्टी, जौ, आम या शोक के 5 पत्ते या 7 पत्ते, आम पल्लव भी ले सकते हैं। कलश के ऊपर रखने के लिए एक कटोरी जिसमें हम चावल भरेंगे। कलश के ऊपर इस कटोरी में भरने के लिए कोई भी अनाज ले सकते हैं, जैसे चावल, गेहूं या फिर जौ। इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। एक जटा वाली नारियल और नारियल के लिए एक लाल कपड़ा या फिर लाल चुनरी, कलावा, अक्षत, शुद्ध जल और गंगा जल, सिंदूर, रोरी, हल्दी, एक सिक्का, एक सुपारी, एक पान और नवरात्रि पूजन के लिए सामग्री होगी माता दुर्गा की प्रतिमा, मूर्ति या फिर फोटो फ्रेम, लाल रंग का कपड़ा उनके आसन के लिए, एक लकड़ी की चौकी, माता दुर्गा की प्रतिमा के लिए एक चुनरी, फूलों की माला, फूल, 16 श्रृंगार माता के लिए, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, कमलगट्टा, पंचमेवा, लौंग, इलायची, बतासा, घी का दीपक, पान, सुपारी, दक्षिणा के लिए पैसे, एक लोटा, एक लोटे में जल, धूप, घी, अगरबत्ती, धूपबत्ती, नारियल, नैवेद्य, फल, गुड़ैल, अड़हुल की फूल माला, अड़हुल की फूल, इत्र इत्यादि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें और कलश स्थापना के लिए घर की उत्तर या पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है, उसका चयन करें। कलश में साफ जल भरकर उसमें सिक्का, फूल और अक्षत्र और पान तथा सुपारी डालें और उसमें थोड़ी सी गंगा जल भी मिलाएं। इसके बाद उसमें अशोक या आम के पत्ते की पल्लव डालें या फिर 5 या 7 पत्ती उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कलावा लपेट दें। लाल चुनरी में नारियल को लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। देसी घी का दीपक जलाकर माता दुर्गा की पूजा अर्चना करें 9 दिनों की और अपने व्रत का अनुष्ठान करें। और इसमें आपको दुर्गा चालीसा पढ़ना है या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और अधिक से अधिक भगवान नाम का मंत्र जाप करना है। तो आइए अब हम कलश स्थापना की पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे और उस पर लाल आसन बिछाकर माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करेंगे और उनके साथ ही गणपति जी की भी प्रतिमा या फोटो स्थापित करेंगे।
उसके बाद बाईं ओर हम कलश स्थापना के लिए आसन देंगे चावल से। चावल अक्षत, आप इससे अष्टदल फूल भी बना सकते हैं या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी कलश को स्थापित करेंगे और इसमें हम अशोक के या फिर आम के 5 पत्तों को डालेंगे और इसमें अब शुद्ध जल भरेंगे और फिर गंगा जल भरेंगे। इसके बाद हम एक पान का पत्ता, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा अक्षत, एक कमलगट्टा, एक सुपारी और एक सिक्का, एक फूल, इतना कुछ हम इस कलश में अब हम डालेंगे। कलश का और माता दुर्गा का आह्वान करते हुए इसमें हम डालेंगे। अब एक कटोरी में अक्षत से भरा हुआ कटोरी इस कलश के ऊपर हमको रखना है, जिसके ऊपर हम जटा वाली नारियल को स्थापित करते हैं। अब हम कलश पर एक कलावा बांधेंगे, कलश के कंठ पर कलावा बांधते हैं और फिर कलश पर हम 5 तिलक लगाते हैं और कलश पर रोरी या सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। अब हम कलश में रखे हुए अशोक या आम के पत्तों को भी चंदन और टीका ये सब लगाएंगे। चंदन, टीका और हल्दी, कुमकुम, रोरी, सिंदूर और हल्दी, यह सब हम अशोक के पत्तों पर भी आप कुमकुम, तिलक, हल्दी आदि लगाते समय दुर्गा मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं। अब कटोरी में रखे हुए अक्षत, चावल, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी लगाएंगे और उसके बाद उस पर आसन पर हम अपने जटा वाले नारियल को एक लाल चुनरी कपड़े में लपेटकर मौली से बांधकर उनको वस्त्र देकर फिर उनको कलश पर स्थापित करते हैं। जटा वाली नारियल का मुख हमारी ओर होना चाहिए या फिर आकाश की ओर। ये 2 पद्धति है कलश पर नारियल स्थापित करने की, या फिर किसी भी पूजा विधि में जब हम नारियल कलश पर स्थापित करते हैं तो यह 2 दिशाओं में जटा वाली नारियल को रखते हैं, पहला अपनी ओर या फिर दूसरा आकाश। इसके बाद हम एक पात्र को रखकर दुर्गा माता जी को और गणपति जी को स्नान कराएंगे। स्नान हम पहले गंगा जल से करेंगे, उसके बाद फिर पंचामृत से। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम दों दुर्गाय नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कलश देवता। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब हम पंचामृत से गणपति जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद माता दुर्गा को स्नान कराएंगे और फिर कलश के लिए भी स्नान करने का भाव करके इस पात्र में अर्पित करते हैं। आप पूजा के दौरान कोई भी कार्य करते हुए माता दुर्गा का मंत्र बोल सकते हैं या फिर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम गणपति जी को वस्त्र के रूप में मौली अर्पित करते हैं या फिर आप वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम गणपति जी को जनेऊ अर्पित करते हैं। ओम गण गणपते नमः। इसके बाद हम माता रानी को, दुर्गा माता को वस्त्र अर्पित करते हैं। ओम दो दुर्गाय नमः। अब हम माता दुर्गा को माला अर्पित करते हैं और इसके साथ ही हम माता दुर्गा को चुनरी अर्पित करते हैं। ओम दो दुर्गाय नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद हम
सभी देवी देवताओं को और कलश देवताओं को इत्र अर्पित करते हैं माता के वस्त्र पे गणपति जी को। इसके बाद हम अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं जो कि 9 दिनों तक ऐसे ही प्रज्वलित रहने वाली है, और उन पर भी हम कुमकुम का टीका लगाते हैं और फूल अर्पित करते हैं। उसके बाद हम गणपति जी को भी सिंदूर अर्पित करते हैं, माता दुर्गा को भी पहले चरण पर, फिर माथे पे सिंदूर अर्पित करते हैं, फिर कलश देवता को सिंदूर, रोरी, हल्दी यह सब अर्पित करते हैं। अब हम सभी देवी देवताओं को, दीपक को और कलश को दिया दिखाएंगे। ओम गण गणपते नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम कलश को फूल माला अर्पित करते हैं और फिर गणपति जी को भी फूल चढ़ाएंगे और माता दुर्गा को भी फूल अर्पित करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी को हम लाल अड़हुल गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं, लाल गुलाब अर्पित करते हैं। अब हम कलश देवता को और माता को भी फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं और ढेर सारे फूल से माता को सजा सकते हैं। ओम दूं दुर्गाय नमः। ओम दूं दुर्गाय नमः। ओम दूं दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम एक मिट्टी के पात्र में अपने जौ को उगाने के लिए कुछ मिट्टी रखेंगे, उसके बाद उसमें जौ डालेंगे। अब एक मिट्टी का पात्र लेकर उसमें भी हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, तिलक लगाएंगे और फिर मिट्टी के पात्र को भी कलावा बांधेंगे और उसमें मिट्टी डालकर फिर हम उसमें जौ बोएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब हम जौ के पात्र में 7 या 9 तिलक लगाएंगे, रोरी, सिंदूर और फिर हल्दी से। और प्रतिदिन हम इस जौ से भरे पात्र की पूजा करेंगे, जिसमें फूल डालेंगे और जल डालेंगे और दीपक दिखाएंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे प्रतिदिन। अब हम इस पात्र में भी एक कलावा बांधेंगे इस पात्र के कंठ में। इससे यह होता है कि हम इस पात्र को भी वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। अब हम इस जौ के पात्र को कलश के बगल में एक स्थान देंगे जो कि 9 दिनों तक वो स्थिरता से रह पाए, और प्रतिदिन सुबह शाम हम जौ के पात्र की भी पूजा करेंगे। अब हम देवी दुर्गा को और गणपति जी, कलश सभी को हम दीपक दिखाएंगे, फिर धूप बत्ती दिखाएंगे और फिर भोग लगाएंगे। और हम अब दीपक को भी अक्षत का आसन प्रदान करेंगे और दीपक रखेंगे। अब हम कलश देव को भोग अर्पित करेंगे और फिर माता दुर्गा को फल की और मिठाई की भोग अर्पित करेंगे।
माता को हम बताशा भी अर्पित करते हैं। माता को बताशा और मिश्री अति प्रिय है। और प्रथम दिन शैलपुत्री माता के लिए हम घी का एक भोग अर्पित करते हैं। 9 दिन के लिए 9 अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। माता को फिर हम पान पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखकर यह भी अर्पित करते हैं। और फिर दोनों हाथों को जोड़कर हम माता से प्रार्थना करते हैं। नौ दिन के लिए माता की अलग अलग भोग लगेगी, मैं यह आपको लिख कर दे दूँगी। अब हम माता को जल अर्पित करते हैं और साथ ही सारी वस्त्र और 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, टाइम थोड़ा कम था। आप चाहें तो जितनी श्रद्धा हो सके, जितना मन करे उतना आप माता को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा अर्पित करते हैं माता रानी को और माता से अपने लिए और अपने परिवार के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। अब हम एक हवन पात्र में हवन करते हैं। हवन आप प्रतिदिन नवरात्रि में करेंगे, सुबह और शाम दोनों टाइम। हवन में ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप थोड़ा सा कपूर और धूप डालकर इसके बाद माता के नाम से 5 आहुति दे सकते हैं, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर आप 5, 7, 9 या फिर 11 बार आहुति दे सकते हैं। और फिर यह धूप आपको माता को दिखाना है, भगवान जी को दिखाना है और फिर पूरे घर में आपको यह धूप दिखाना है। इससे हमारे घर में नेगेटिविटी दूर होती है और माता रानी का पॉजिटिव आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है और हमारे घर को प्राप्त होता है। अब हम घंटी की पूजा करेंगे और फिर माता रानी जी की आरती करेंगे घंटी बजाते हुए। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माँ दुर्गा की आरती करेंगे। अब हम आरती को 3 बार जल से अर्पण कर माता को आरती देंगे और फिर हम खुद आरती लेंगे और हम अपने परिवार में सभी को आरती देंगे और अपने घरों में भी पूरी घर में आरती दिखाएंगे। तो ऐसे हम दुर्गा माता की 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा से, भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं, कथा का पाठ करते हैं और यथासंभव हरे कृष्णा महामंत्र का या फिर दुर्गा मंत्र का जाप करते हैं। और फिर भगवान से, माता रानी से हम आशीर्वाद लेते हैं कि वह अपना आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें। इसी कामना के साथ हम पूजा का समापन करते हैं और पूजा के अंत में हम सबको माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि पूजा के दौरान हमसे जो भी भूल चूक या त्रुटि रह गई हो, उन सब के लिए माता हमें क्षमा करें और अपने आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक माता रानी की भक्ति और उल्लास का पर्व है। इन 9 दिनों में हर दिन का एक अलग रंग होता है जिसे पहनना शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं 9 दिनों में कौन कौन से रंग पहनना शुभ होता है और 9 दिनों तक माता को
कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि के हर रोज सही रंग का कपड़ा पहनने से आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ सकारात्मकता भी आती है। नवरात्रा के पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माता शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री के रूप में माना जाता है। माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग नारंगी है। ऐसे में हमें नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है और माता का पसंदीदा रंग सफ़ेद है और यह रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। इस दिन हमें लाल रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है और माँ चंद्रघंटा को लाल रंग बहुत प्रिय है और यह रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक होता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है और नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन गहरे नीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। यह रंग शक्ति और स्थिरता का प्रतीक होता है। पाँचवा दिन माँ स्कंद माता का होता है। नवरात्रा के पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। नवरात्रा के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन हरे रंग के कपड़ा पहनना शुभ होता है। यह रंग प्रकृति, विकास और समृद्धि का प्रतीक होता है। और सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और माँ कालरात्रि का प्रिय रंग सलेटी रंग है। ऐसे में हमें इस दिन सलेटी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन माता को बैंगनी रंग पसंद है, इसलिए इस दिन हमें बैंगनी रंग के कपड़े पहनना चाहिए। यह रंग भक्ति और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। और नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है। यह दिन हरा रंग का होता है। माता सिद्धिदात्री को गहरा हरा रंग प्रिय है। हरा रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अलग 9 रूपों की भोग क्या क्या लगेगी, यह मेरे स्क्रीन पर है। तो यह थी कलश स्थापना के लिए हमारा वीडियो। आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा भक्तों।